ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मेरा राइट हैंड टूट गया है और उस प्लास्टर लगाए हुए 1 महीना हो गया है। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है प्लास्टर हटाने के लिए, लेकिन टाइम पूरा हो गया, उसके बावजूद भी मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हूँ। हैरान नहीं होंगे क्योंकि मैं 1 महीने से काफ़ी कुछ डिस्कस कर ही रही हूँ कि कोई नहीं है करने वाला। तो टाइम हो गया है। बस प्रॉब्लम क्या है कि मेरी बेटी का कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब चल रहे हैं, और इसलिए मैं उससे छुट्टी नहीं करा सकती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बेटी को मैं छुट्टी नहीं कराऊंगी तो छोटी बेटी को कौन रखेगा। वैसे अगर देखा जाए तो फॉर्मेलिटी के लिए बहुत रिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मेरे भी मेरी बेटी के भी। लेकिन यकीन मानिएगा जिनका मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, वो लोग भी ऐसे टाइम पे बस इसलिए हेल्प नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने तो आज तक कभी हेल्प लिया नहीं है, सारा कुछ जो भी है खुद ही हैंडल किया है, तो मतलब तुम भी करो। जबकि मुझे नहीं लगता है किसी के लाइफ में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आया होगा। मेरे लिए भी मेजर देखिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोली हूँ, मुझे बस अपनी दोनों बेटी के लिए चिंता है। मैं तो देखिए आराम से खा रही हूँ, जो भी मिलता है, चाहे काम वाली बना दे, चाहे बेटी बना दे, चाहे जो भी बाहर का मिल जाए, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मेरी बेटी को और थोड़ा सा हस्बैंड को परेशानी हो रहा है, इसलिए देखिए मेरी ये सोच थी। पता नहीं, अगर आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या ये मेरी सोच गलत थी क्या, कि हमेशा अपनों को हेल्प करना चाहिए और रिटर्न देखिए कुछ नहीं मांगते, ये कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं है। कि अगर हमने किसी को प्रॉब्लम में हेल्प किया है तो हमें भी मतलब मिले। क्यों मतलब किसी से हेल्प की लेने की ज़रूरत पड़ेगी? भगवान ना करे कि हमें भी जो सामने वाले को प्रॉब्लम हुआ है वो हमें भी हो। लेकिन ये एक देखिए बिल्कुल ज़िंदगी की सच्चाई है कि सुख और दुख तो होगा ही होगा। अगर ज़िंदगी है तो कभी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और कभी गम तकलीफ़ भी मिलेगा, और तकलीफ़ भी देखिए अचानक मिलेगा, कोई तैयारी तो होगा नहीं। वैसे देखिए मेरे बहुत से रिलेटिव दूर के हैं, दूर में रहते हैं, वो लोग कई बार मुझे बोल चुके हैं कि मैं दिल्ली आ जाऊं क्या, मैं करूंगा क्या, अगर मैं एक कॉल करूंगी ना, सच बोल रही हूँ, वो कई महीने के लिए मेरे पास रिलेटिव छोड़ देंगे और मुझे कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन बस मैं चाह रही हूँ बस 1-2 महीना कैसे भी कट जाए किसी तरह। मैं उन लोग का भी फैमिली बच्चा है, मैं क्यों परेशान करूँ। सच बोल रही हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं तो जो आस पास में मैं तो उनसे छुपा रही थी। लेकिन सही बोलूँ, भगवान ना, जो मेरे आँख में पट्टी बंधा हुआ था कि तुम जिस रिश्ते के लिए मर रही हो, अपने आप को बर्बाद कर रही हो, झटका दे दिए। चलो समझ आ रहा है कि भाई तुम संभल जाओ, अपनी ज़िंदगी को दूसरे के लिए बर्बाद मत करो। लेकिन आप मुझे बताइए, जब मैं छुपा रही थी तब भगवान ने क्यों मतलब लोगों को बता दिया। जो मेरी बहन मतलब जो मेरी बेटी बड़ी वाली बहन के लड़के या किसी से साल में 1-2 बार ही बात करती है और वो घर परिवार का उतना बात भी नहीं करती है। सोचिए सरस्वती जी उसके मन में दिमाग में दे दिए और उसने बता दिया कि मम्मी का मतलब गिर गई है, या जो भी कहिए, मतलब मेरी बेटी के थ्रू पता चल गया लोगों को कि मुझे प्रॉब्लम है। मैं तो देखिए ऐसी हूँ कि सच में लोगों से छुपा रही थी। लेकिन सही बोलूँ, दर्द मुझे अब तब हो रहा है जब सभी लोग को पता है और उसके बावजूद भी मतलब लोग अगर जानबूझ के हेल्प नहीं कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब भाई सब अपना अपना करो, सबका अपना अपना लाइफ है। तो मैं देखिए उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं किसी की सोच बदल नहीं सकती हूँ और ना ही मैं किसी को बद्दुआ दे रही हूँ। सच बोल रही हूँ, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, क्योंकि मुझे पता है
कि कितना दुख तकलीफ़ है। कोई मान लीजिए खाना सिर्फ दे सकता है, लेकिन जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, ना वो मेरा कोई बाँट सकता है, ना ही मैं किसी और का बाँट सकती हूँ। तो मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चीज़ आश्चर्य मुझे लग रहा है, वो लोग ख़ासकर लेडीज़, सही में लेडीज़ के देखिए दुश्मन होते हैं, जो एक बात बोलूँ, जो खुद ही शरीर से लाचार हैं, आजकल मैं देख रही हूँ लेडीज़ लोग, वो दूसरे को बददुआ दे रहे हैं। ये जान के मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अपने लोग को ना आजकल कुछ खाली टाइम में कुछ नहीं बचा है और वो बददुआ दे रहे हैं, जबकि खुद ही शरीर से कई चीज़ से लाचार है। कोई चीज़ देखिए लोग बोलता है, कोई छुपाता है, लेकिन देखिए दुख हो या सुख हो, पता तो एक दूसरे से चल ही जाता है कि कौन दुनिया में कितना परेशान है और कौन कितना खुशी है। खुश शायद बहुत कम लोग खुश हैं, ज़्यादातर देखिए कुछ ना कुछ से लोग परेशान रहते ही हैं। लेकिन वो लोग अगर ऐसे मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं या मेरे दुख में हंस रहे हैं या मतलब बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं यूट्यूब पे बता भी नहीं सकती हूँ। है तो आखिर सब अपने ही, लेकिन मुझे नहीं पता ये भगवान आखिर क्यों मुझे अपनों का ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं। मेरी जो भी गलतफ़हमी थी ना, सही बोल रही हूँ, हाथ टूटने के बाद बहुत से रिश्ते मेरे सामने जो मतलब क्लियर होते चले जा रहे हैं। इस अब तो 1 महीना क्या, लगभग सोचिए 1.5 महीना होने को आ रहा है। और प्लास्टर मैं इसलिए नहीं हटाई क्योंकि बेटी का पेपर था, और अगर मैं छुट्टी कराती भी तो मेरी बेटी का ये नेचर है, घर का काम और पूजा पाठ, सारे त्योहार निकले हैं, यूट्यूब में भी हेल्प करती है, आप लोग को पता होगा। तो उसकी वजह से ना उसकी खुद की तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे हस्बैंड का भी हो गया है, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके कारण शायद खांसी बुखार थोड़ा सा हो गया, और मेरी बेटी का, लेकिन वो ना दवाई खा के कॉलेज जाती है। तो मुझे बस उस पे भी थोड़ा सा दया आ गया कि जब अपना कॉलेज वो नहीं छोड़ रही है और दवाई खा के जाती है, तो मैं अपने काम के लिए कॉलेज नहीं छुड़वाऊँगी, पहले पेपर हो जाने देती हूँ। कुछ दिन में इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, सोने में देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। एक हाथ में तो दर्द है ही, दूसरे हाथ से उन्होंने बांध रखा है, जिसके कारण बिल्कुल कटते रहते हैं मेरा हाथ। मन करता है कब इसे निकाल दूं, लेकिन यकीन मानिएगा लोगों को ना हेल्प करने के कारण मैं कुछ दिन और इस प्लास्टर को रख रही हूँ, और बेटी का जब पेपर हो जाएगा फिर मैं छुट्टी करवाऊँगी, और फिर मैं इसे मतलब प्लास्टर को हटवाऊँगी। हटाना तो पड़ेगा ही। वैसे मुझे गुस्सा आया, मतलब जैसे मैं वीडियो बनाई हूँ, कुछ बात से मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो गई थी कि हाथ टूटा है और वो दूसरे के बातों में आके अपना ही घर बर्बाद कर रहे हैं। तो एक मिनट के लिए मैं बोली कि अब नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, अब मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं थोड़ी सी हूँ, दूसरे की गलती पे ना मैं अगर करते हैं ना तो दूसरे को मैं सज़ा कम देती हूँ और अपने ऊपर ज़्यादा ले लेती हूँ। ये मेरा ना मतलब बचपन से कह लीजिए, शादी से पहले का ही ये मेरा नेचर है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो मैं खाना पीना पता नहीं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर लेती हूँ।